हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रूबी चौधरी। सो चिल्ड्रंस, इससे पहले हमने अपने लॉन्ग क्वेश्चन में 3 पॉइंट कंप्लीट कर ली थी, जो हमारा 3rd चैप्टर है क्लास 10th के लिए एसएसटी में। उसमें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और ये आपकी लॉन्ग क्वेश्चन है। सो पहला लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। मतलब जो राजस्थान है वो क्या है, शुष्क प्रदेश है, तो वहाँ पर वर्षा के जल को किस प्रकार से बचाया जाता है, संग्रहित किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में पीने का जो जल है वो एकत्र करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आमतौर पर अपनाया जाता है। मतलब छत पर जल रोककर उसको यूज किया जाता है वाटर को। इस तकनीक में हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक या टाका हुआ करते हैं। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है और उसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। ये घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। छत से वर्षा का पानी इन पाइपों से होकर भूमिगत टाका तक पहुंचता है, जहां इसे एकत्रित किया जाता है। वर्षा का पहला जल छत और पाइपों को साफ करने से में प्रयोग होता है और उसे संग्रहित नहीं किया जाता। इसके बाद होने वाले वर्षा का जल संग्रह किया जाता है। टाका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाले ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाला स्रोत बनता है। वर्षा जल को प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप माना जाता है। कुछ घरों में तो टाकों के साथ साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में राहत मिलती है। सो इसमें क्या बताया गया है, जो राजस्थान है उसमें कभी कभी वर्षा होती है, तो उसमें क्या करते हैं, छत को ढलान युक्त बनाए रखते हैं और उसमें होने वाली वर्षा से जो जल है वो पाइपों के माध्यम से एक कमरे में उसको ले जाया जाता है। मतलब नीचे एक कमरा बनाते हैं और उस जल को फिर क्या करते हैं, प्रयोग लाते हैं। इसके बाद परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संग्रहण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों को अपनी जल आवश्यकतानुसार वर्षा जल, भूमजल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। आधुनिक काल में भी भारत के कई राज्यों में इन परंपरागत विधियों को अपनाकर जल संग्रहण किया जा रहा है। जैसे राजस्थान में बहुत से घर की छतों पर वर्षा जल संग्रहण के लिए भूमिगत ढांचों का निर्माण किया जाता है। ये जो वर्षा जल संग्रहण है, इसमें भी आपको इसी के बारे में कुछ बातें बताई गई है। जैसे कि यहाँ पर खादिन और जोहड़ इसके उदाहरण हैं, और इनमें क्या करते हैं, वर्षा को संग्रहित करके इस वर्षा के जल को सिंचाई आदि के लिए प्रयोग में लाते हैं। अब आपको ये दोनों क्वेश्चन भी उनके साथ करने होंगे जो मैंने इससे पहले कराए थे। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो है कृषि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।